हेलो स्टूडेंट्स, मैं ममता पालीवाल पीजीटी मैथमेटिक्स गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी से आपका स्वागत करती हूँ एजुसेट के आज के इस प्रसारण में। तो बच्चे, हम कर रहे थे चैप्टर 15 स्टैटिस्टिक। हमने मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन पढ़ा। अब हमारे पास नेक्स्ट जो मेजर ऑफ डिस्पर्सन है उनके नाम है आपके पास वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। हमें वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की क्या जरूरत पड़ी? हम मीन डेविएशन अबाउट मीन या मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालते टाइम क्या करते थे कि मीन में से पर्टिकुलर आपके एक्साइज को घटाते थे, फिर हम उनका मॉडल्स ले देते थे ताकि माइनस वाली आपकी क्वांटिटी भी क्या बन जाए, प्लस की बन जाए। इसी माइनस वाली क्वांटिटी को ही प्लस की बनाने के लिए या फिर ये माइनस वाली क्वांटिटी और प्लस वाली क्वांटिटी आपस में वैनिश ना हो जाए, इसीलिए एक दूसरा मेथड क्या, हर एक एक्सआई में से हम मीन घटा के उसका स्क्वायर ले लें ताकि वो क्वांटिटी एग्जिस्ट करती रहे। तो ये सबसे प्रॉपर मेथड है आपका डेविएशन का। कौन सा? वेरिएंस वाला। जैसे ही हमारे पास वेरिएंस आ जाता है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास क्या होता है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट वेरिएंस का, वो आपके पास क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। अगेन हम तीनों टाइप्स के डाटा के लिए, अनग्रुप्ड डाटा के लिए, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तीनों टाइप के डाटा के लिए हम वेरिएंस को भी डिस्कस करेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। तो सबसे पहले एग्जांपल डिस्कस करते हैं हम अनग्रुप्ड डाटा का। तो बच्चे, हमारे पास डाटा है, अनग्रुप्ड डाटा है और हम निकालेंगे इसका वेरिएंस और देन इसी में हम स्टैंडर्ड डेविएशन को भी डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, एक्सआई। सबसे पहले हम क्या निकाल लें, मीन। मीन निकालने का जो मेथड आपको इजी लगता है आप उस मेथड से निकालिए। सभी ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर दिया, 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 22 प्लस 24 डिवाइडेड बाय, ये है कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वांटिटीज हैं। जोड़ दे सबको, 8 और 6 14, 15 16, 16 और 4 20, 20 और 6 26 और 8 34, 35 36 और ये 4 40, 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 अपॉन में 10। ये क्या आ गया आपके पास 15 और ये आया है आपके पास x बार, मीन आया है। अब हर एक एक्साई से डेविएशन देखते हैं। एक्साई माइनस में x बार, 6 में से 15 गए माइनस का 9, 8 में से 15 गए माइनस का 7, 10 में से 15 गए माइनस का 5, 12 में से 15 गए माइनस का 3, 14 में से 15 गए माइनस का 1, 16 में से 15 1, 18 में से 15 3, 5, 7 और 9। अब हमने क्या करना है, हर एक एक्सआई माइनस एक्स बार का स्क्वायर करना है। ये क्या हो जाएगा 81, ये क्या हो जाएगा 49, 25, 9 1 1 9 25 49 और 81। अब हम निकालेंगे वेरिएंस और ये है आपके पास वेरिएंस का सिंबल, ठीक है। अगेन हम क्या करें, इनको ऐड कर देंगे, सारे नंबर्स को जितने ये ऑब्जर्वेशन है उनसे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 9 प्लस 25 प्लस 49 प्लस 81 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या थी, 10। जोड़ दे इनको, 9 और 1 10, 5 15, 15 और ये 20, सारे टर्म 20 ही हैं। कितनी होगी, 15 और 20 35, 35 और 5 40 और 10 50, 50 की 0, 5 कैरी, 8 और 5 13, 13 और 4 17, 18 19, 20 21, 21 और 4 25, 25 और 8 33 डिवाइडेड बाय 10। क्या आ गया आपके पास 33।
ये आ गया आपके पास वेरिएंस। और अगर आपने निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन तो आप क्या करेंगे, 33 का स्क्वायर रूट कर दीजिए। 33 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा, 2 2 जा 3 3 जा 4 4 जा, हम ऐसे टेबल पढ़ते हैं, 6 6 36 तो बड़ी हो जाएगी, 5 पे जाएगी, 25 घटा दे 8 पॉइंट पॉइंट 20 नीचे उतारे। यहाँ वाले का हम डबल कर देते हैं, 5 दूनी 10। अभी किस पे जाएगा, 8 8 पे जाएगा, तो ऑब्वियसली ये बड़ी क्वांटिटी बनेगी। 864, हमें 800 चाहिए तो किस पे जाएगा, 7 पे जाएगा, 749। आगे भी कर सकते हैं, आप कोशिश कीजिएगा कि डेसिमल के 2 पॉइंट तक वैल्यू निकालें, तो हमारे पास 5.7 समथिंग ये वैल्यू आपके पास आएगी। दोबारा देखिए, जब अनग्रुप्ड डाटा के लिए आपने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो क्या करना है, मीन तो आपने निकालना ही निकालना है। हर एक एक्सरसाइज में से मीन का डेविएशन भी देखना है, फिर उनका स्क्वायर कर देना है। हमारे पास फॉर्मूला होता है हमारे वेरिएंस का, समीशन xi माइनस में x बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n मतलब नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन है वो। तो ये तो था बच्चे एग्जांपल अनग्रुप्ड डाटा के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो बच्चे अब आपके पास एग्जांपल है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, जहां पर डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइज है और उनकी फ्रीक्वेंसी आपको क्या है, गिवन है। तो हमने क्या निकालना है, वेरिएंस। पर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मीन। जब हमारे पास एक्सरसाइज और एफ होते हैं तो मीन हम कैसे निकालते हैं, समीशन FI XI अपॉन में समीशन FI। तो FI और XI की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 और 3 की गुना, 4 3 12, 8 पंजे 40, 11 निम 99, 17 पंजे 85, 20 चौके 80, 24 दिया 72 और 32 से कम 32। इन सब का जोड़ के हमें जरूरत पड़ेगी। 9 और 2 11, 11 और 5 16, 17 18 19 20, 20 की 0, 2 और 1 3, 4 3 7, 9 और 7 16, 16 और 16 32, 32 और 7 39, 40 41 42, 420। हमें F5 के भी जोड़ की जरूरत पड़ेगी। 5 3 8, 8 और 9 17, 17 और 5 22, 22 और 4 26 और 26 और 4 30। तो हम देख लें मीन क्या आएगा, x बार इक्वल टू 420 डिवाइड बाय 30, 0 से 0 कैंसिल आउट और हमारे पास मीन क्या आ गया, हमारे पास 14। अब हम क्या निकालेंगे, हर एक xi में से इस मीन को माइनस करेंगे। 4 में से 14 घटाएंगे माइनस का 10, 8 में से 14 घटाएंगे माइनस का 6, 11 में से 14 घटाएंगे माइनस का 3, 17 में से 14 घटाएंगे 3, 20 में से 14 गए 6, 24 में से 14 गए 10 और 32 में से 14 गए, हमारे पास आ गया 18। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, 10 की 10 से ही गुना, 100, 6 6 36, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 6 6 36, 100, 18 के 18 से गुना करेंगे, ये आएगा आपके पास 324। अभी हमारे पास F5 तो रह गए, हमने उनका तो कोई यूज ही नहीं किया। हम क्या कर रहे हैं, F5 से मल्टीप्लाई और कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करें, F5 XI माइनस x बार का स्क्वायर। 100 की किससे गुना करनी है हमने, F5 से। 100 की 3 से गुना करनी है, 300। 36 की 5 से गुना करनी है, आएगी 180। 9 की 9 से गुना करनी है, कैलकुलेशन आप बहुत ध्यान से करेंगे। 9 की 5 से, 36 की 4 से, 6 चौक 24, 144। 100 की 3 से 300 और 324 की 1 से क्या बनेगी, 324।
हमें क्या निकालना है, वेरिएंस। कैसे निकलेगा, समीशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, और जहां पे एन क्या है हमारे पास, एफ आई का जोड़। तो इन सबको जोड़ दे हमें, 5 और 1 6, 6 4 10, 10 और 4 14, कैरी 1, 8 8 16 और 1 17, 17 और 4 21, 21 और 4 25 और 2 27, 2 3 2 5 और 1 6 और 1 7, 7 और 6 13। तो हमारे पास वेरिएंस क्या आया, 1374 बटे में एन आपके पास क्या है, 30। इसको भाग कर दीजिए, किस पे जाएगा, 6 पे, ज्यादा हो जाएगा 180 बनेगा, 5 पे नहीं 4 पे जाएगा। 1374 को 30 से भाग कर देंगे, 30 चौके 120, 174 बचा। 6 पे फिर नहीं, 5 पे जाएगा, ये 5 पे 150, क्या बचा, 24.08, 45.8 आया आपके पास वेरिएंस। और अगर हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन तो हम कर देंगे इसका स्क्वायर रूट, 6 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 7 का तो फिर 49 आना है। ठीक है, स्क्वायर रूट आप खुद निकालेंगे, 45.8 का स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन। दोबारा देख लीजिए सारा कैलकुलेशन पार्ट हमने कैसे किया। हमारे पास एक्साइज और एफआईज दिए हुए थे, सबसे पहले हमने मीन निकाला। इस केस में हम मीन कैसे निकालते थे, फॉर्मूला है हमारे पास समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समीशन एफ आई। तो हमने एफ आई और एक्स आई की गुना की, इनके जोड़ को इस जोड़ से भाग दिया, तो हमारे पास मीन आया 14। नेक्स्ट हमारा काम, हर एक एक्स आई में से मीन को घटाया, उसका स्क्वायर किया और एफ आई से मल्टीप्लाई किया। हमारे पास वेरिएंस का फॉर्मूला है, वैल्यू रिप्लेस की, कैलकुलेशन कर दी तो वेरिएंस आ गया, और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमने कर दिया वेरिएंस का स्क्वायर रूट। और अब एग्जांपल लेते हैं हम कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए। तो बच्चे नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, और अगेन हमने क्या निकालना है, वेरिएंस निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो पहले हम मीन को कैलकुलेट करें। क्लास है हमारे पास, हम एक्साइज निकाल लें, मतलब इनके मिड पॉइंट निकाल लें। 30 और 40 हो गए 70, 70 का आधा करेंगे 35, ये 90, 90 का आधा करेंगे 45, तो ये बनेगा आपके पास 55, ये 65, 75, 85 और ये बनेगा 95। मीन निकालना है, मीन का फॉर्मूला समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन एफ आई। तो हम क्या निकाल लें, एफ आई एक्स आई निकाल लेते हैं। 35 और 3 की गुना 105, 45 और 7 की, 7 पंजे 35, 3 7 चौक 28, 29 30 31, 55 की और 12 की, 110 और 55 660, 65 और 15 25, ये आपके पास बनेगा 975, 975, 75 और 8 की 600, 85 और 3 की गुना 255 और 95 दूनी 190। ठीक है, हम मीन निकाल लें, इन सबको जोड़ देते हैं और समीशन एफ आई से हम क्या कर देंगे, इनको भाग कर देंगे। 5 5 10, 5 3 15 और 5 चौक 20, 2 और 1 3, 6 और 3 9, 9 और 7 16, 16 और 5 21 और 9 30, 3 4 3 7 7 6 13, 13 9 22, 23 24 25 और 6 31। इन सबको जोड़े, 7 3 10, 10 और 2 12, 12 और 5 17, 17 और 8 25 और 5 30 50। ठीक है, तो आपके पास मीन क्या आ गया, मीन के लिए 3100 को हम किससे डिवाइड कर दें, 50 से। 0 से 0, 5 6 के 30 और 2 62 आ गया आपके पास क्या, मीन।
अब हर एक xi में से हम मीन को घटाएंगे। हर एक xi में से जो हमने मीन घटाया है उसका हम स्क्वायर करेंगे और फिर क्या करेंगे, इसकी fi से मल्टीप्लाई करेंगे। बाकी कैलकुलेशन पार्ट आपके पास उसी टाइप का है जो इससे पिछले वाले में किया था, आपने डिस्क्रीट में किया था। यहाँ पे सिर्फ क्या है, आपका मीन निकालने के लिए मिड पॉइंट वाली चीज और की हमने, वरना पिछले में क्या था आपके पास fi और xi दोनों चीजें दे रखी थी। यहाँ पे मिड पॉइंट ना दे के आपको क्लास दे दी है। हर एक xi में से x बार को घटाइए। 35 में से 62 गए माइनस के 27, 45 में से 62 गए माइनस के 17, माइनस के 7, ये 3, 13, 23 और ये हो गया आपके पास 33। अब इनका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 27 और 27 की मल्टीप्लाई 14, ये आपके पास बना 729। 17 और 17 की गुना 289, 7 और 7 की गुना 49, ये 9, 13 और 13 की 169, 23 और 23 की 529 और 33 और 33 की 1089। अब इसकी क्या करें, हम fi से मल्टीप्लाई करें। fi तो हमारे पास रह गया था, अब हम क्या करें, इसकी fi से मल्टीप्लाई और करें। fi से 729 की किससे करें, हम 3 से गुना करते हैं। कैलकुलेशन पार्ट ज्यादा है बच्चे। 2187, 289 की हमने किससे मल्टीप्लाई करनी है, 7 से। 9 7 63, कैरी 6, 7 8 56 और 6 62, 6 7 दूनी 14 और 6 20, 49 की 12 से करें, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 और 1 9 और 49, 588, 15 निम्मे 135, 169 की 8 से, 8 निम 72 का 2, कैरी 7, 8 6 48, 48 और 7 55, 8 और 5 13, 529 की 3 से करें, 9 तिया 27, 3 दूनी 6 और 2 8, 5 तिया 15, 1089 की 2 से करें, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16 और 1 17 और ये 2। अब हमने क्या करना है, इन सब का टोटल करना है और हमारे n से यानी कि समीशन fi से डिवाइड कर देना है, वो आ जाएगा आपके पास वेरिएंस। जोड़े 7 और 3 10, 10 और 8 18, 18 और 5 23, 23 और 2 25, 25 और 15 40, 8 और 4 12, 13 14, 14 और 8 22, 23 24 25, 25 और 5 30, 30 8 38 और 38 और 7 45, 4 4 और 1 5, 5 10, 11 12 13 14 15, 15 और 5 20, 2 2 4 2 6 7 8 9 10, 10,050। तो हमारे पास हमारा वेरिएंस क्या आ गया, 10,050 डिवाइडेड बाय n 50। 0 से 0 5 से कट जाएगा, 210। हमारे पास ये आ गया है वेरिएंस 210। और अगर हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन, हम क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो वो आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, सिंपली हमारे पास क्लास इंटरवल थे, fi से हमने xi निकाले, बट पहले हमें मीन चाहिए था तो हमने fi xi की गुना की, उन सब के जोड़ को fi के जोड़ से भाग दिया तो 62 आया, दैट इज आवर मीन। हर एक xi में से मीन को घटाया, फिर उसका स्क्वायर किया, उसको fi से मल्टीप्लाई किया, सबके सम को हमारे समीशन fi से डिवाइड कर दिया और ये आ गया वेरिएंस। वेरिएंस का स्क्वायर रूट निकालेंगे, दैट विल बी आवर स्टैंडर्ड डेविएशन।
इसी क्वेश्चन को एक शॉर्टकट मेथड से करते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन यहाँ पे लंबी बन रही है। अगर हमें इस कैलकुलेशन को अवॉइड करना है तो उसके लिए एक शॉर्टकट मेथड है। उस मेथड से देखिए इसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब आपके पास क्वेश्चन है, जब आपने कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रखा है, उसी में आपने शॉर्टकट मेथड से निकालना है वेरिएंस को, ठीक है, या फिर कह देंगे शॉर्टकट मेथड से आप निकाल लीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन को। अभी तक हमने किया, निकाला हमने अब भी था, वेरिएंस भी निकाला था, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाला था, बट इसी क्वेश्चन में आपने देखा था कि मल्टीप्लीकेशन में कितनी लंबी कैलकुलेशन थी, हमें इतना बड़ा बड़ा मल्टीप्लाई करना था। अगर उस चीज को हमें अवॉइड करना है तो हम यूज करेंगे इस शॉर्टकट मेथड का। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है वेरिएंस का h² by n स्क्वायर, n समीशन fi/yi का स्क्वायर माइनस समीशन fi/yi का होल स्क्वायर। अब ये h क्या है, n क्या है, ये अभी हम कैलकुलेशन करेंगे तब देखते हैं। तो हमारे पास जो yi है ये क्या है, ये वही चीज है जो हम यूज करते थे हमारे स्टेप डेविएशन मेथड में मीन निकालते टाइम। देखिए हमने क्या किया, हर एक एक्सरसाइज इतनी लंबी कैलकुलेशन है तो मिड को क्या मान लिया हमने, a मान लिया, ठीक है। अब हम क्या निकाल रहे हैं, yi निकाल रहे हैं, क्योंकि नोटेशन हमने yi की दे रखी है। हर एक एक्सआई में से हम a को माइनस करेंगे और उसे h से डिवाइड करेंगे। अब ये h क्या है, h है आपके पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस। ये कितना है 10, तो 35 में से 65 गए माइनस के 30 को 10 से डिवाइड किया माइनस का 3, 45 में से 65 गए माइनस के 20 और फिर 10 से डिवाइड किया -2, ये -1 आएगा, 0 1 2 और 3। देखिए हमारी कैलकुलेशन कितनी छोटी सी बन गई है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या निकाल लें, हमें क्या चाहिए, fi/yi चाहिए। तो हम क्या करें, fi और yi की मल्टीप्लाई कर देते, 3 और -3 की -9, 7 और -2 की -14, 12 और -1 की -12, 15 और 0 की 0, 8 और 1 की 8, 3 दूनी 6 और 2 तिया 6। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए yi का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वेयरिंग वाला काम तो हमने अभी तक नहीं किया ना, अब करेंगे। जो yi आए ना इनका स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9, ये 4 1 0 1 4 और 9, और फॉर्मूला हमारे पास क्या रह गया है, fi/yi का स्क्वायर भी। ये जो हमने डेविएशन का स्क्वायर किया था इसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई अभी रहती है। 9 की 3 से 27, 4 की 7 से 7 चौक 28, 1 की 12 से गुना 12, ये तो 0 ही आएगा, 1 की 8 से गुना 8, 3 चौके 12 और 9 दूनी 18। अब इनका सम भी चाहिए, जोड़ देते हैं, 8 7 15, 16 17, 17 और 8, ये आपके पास बनेगा 25, 26 27 और 8 35, 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, 105। और क्या चाहिए हमें, fi/yi का। यहाँ पे हम जोड़ेंगे प्लस वाली टर्म्स को, 6 6 12 और 8 20, और माइनस वाले टर्म को जोड़ना चाहें तो 9 4 13 और 2 15, ये माइनस के 35, तो टोटल आएगा आपके पास माइनस के 15। और हमने कैलकुलेशन कर ली है, तो हम निकाल रहे हैं वेरिएंस। वेरिएंस के लिए क्या करें, फॉर्मूले में वैल्यू को रिप्लेस करते हैं। h की वैल्यू हमारे पास 10 और 10 का होल स्क्वायर 100। n की वैल्यू है 50, 50 की 50 से गुना 2500, n की वैल्यू तो 50 है। fi/yi के स्क्वायर का समीशन 105 माइनस में fi/yi का जो स्क्वायर आया -15, इसका स्क्वायर। सॉल्व करना है बस, इसको कैंसिल आउट हो गया, 1/25, 105 की 50 से करेंगे 0 तो आएगी, 5 और 5 25, और ये 5250 आई है। -15 और -15 की गुना 225, तो ये आ गया आपके पास, घटा दीजिए, 10 में से 5 गए 5,
4 में से 2 गए 2, 2 में से 2 गए 0 और ये आ गया आपके पास 5। काट दे 25 से, 25 दूनी 50, 0 और 1, 201 आया आपके पास वेरिएंस और यही आया था पिछले क्वेश्चन में। और अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो आप कर दीजिए 201 का स्क्वायर रूट। तो ये था बच्चे आपके पास शॉर्टकट मेथड। यहाँ पे हम जो मीन में शॉर्टकट मेथड अपनाते थे उसी के हिसाब से हमने डेविएशन निकाला, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई की, डेविएशन का होल स्क्वायर किया और उसकी फिर FI से मल्टीप्लाई की। फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूलाज में वैल्यू रखी, कैलकुलेशन कर दिया और हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इस शॉर्टकट मेथड को हम कब अप्लाई कर सकते हैं? जब हमें दिख रहा हो कि हमारा कैलकुलेशन पार्ट बहुत बड़ा जा रहा है, या फिर स्पेशली मेंशन कर रखा हो कि यूजिंग शॉर्टकट मेथड फाइंड द वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ठीक है बच्चे, तो इसी के साथ आपके चैप्टर 15 कंप्लीट होता है। होप कि आपको आज के लेक्चर में जो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन हमने निकालना सीखा अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस आप निकालेंगे, ये आपका होमवर्क है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।